डॉक्टर मुनीष जी, आपका आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बेटा जी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों को एक जागरूक करने के लिए आप अपने समय निकाल कर हमारी टीम तक पहुँचे हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारी टीम की तरफ से। देखिए आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड ने हमारे जो देश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ में हमारे शरीर को भी मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और अभी भी जो कोरोना का इफेक्ट है कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन अभी गया नहीं है। जब तक ये जाता नहीं है कम्प्लीटली तब तक हमें 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 सभी को अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने परिवार के सदस्यों का और अपने समाज के सदस्यों का, सबका ही ख्याल हम हमारी जिम्मेदारी के हम उनका रखें। इसी के तहत कहीं ना कहीं जो कोरोना मरीज जो हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं या फिर कोरोना उनको हो चुका है और वो अभी कोरोना से बाहर आ चुके हैं, उनके साथ में बहुत सारी दिक्कतें क्या आती है कि जो कोरोना जो वायरस होता है कहीं ना कहीं हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। जो इसका एक तरह से जो काल होता है, कार्यकाल होता है, लगभग इसका जो एक इफेक्टेड जो समय होता है वो 10 से 12 दिन तक हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। तो इस दौरान पाँचवें छठे दिन में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद धीरे धीरे कहना ही इसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी के तहत हमारे लंग्स में जो एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक सांस लेने के लिए और हमारे सभी पूरी शरीर के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा लंग्स है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो कहने कि हमारा पूरा शरीर अफेक्टेड होता है। तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है हमारे लंग्स पे आता है। तो इसी के कंटिन्यूशन में हमने कहने की हमारी फिजियोथेरेपी जो पद्धति है उसने बहुत ही चमत्कारिक कार्य किए हैं और बहुत सारे रिसर्च से ये पता लगा है और अभी भी रिसर्च चल रही है कि कोविड के दौरान भी और कोविड होने के बाद भी चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रही है और बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। और जो लंग्स हमारी जो कैपेसिटी होती है, जो एक सांस लेने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ावा मिलता है हमारे एक्सरसाइज जो ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने से। इसके अलावा जो भी मैं आपको दो तरीके से इसके लिए बताऊंगा, एक तो जिनको कोविड हो रखा है, जो भी कोविड से पीड़ित हैं, जिनको अभी अभी आइसोलेटेड है जो हॉस्पिटल्स में, दूसरे जो जिनको कोरोना हो चुका है और वो अभी घर पे हैं या फिर वो अभी हॉस्पिटलाइज है लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, पहले से बेटर है। पहले जो कोरोना पीड़ित हैं उनके लिए सबसे प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ दिन के बाद उनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो कहीं ना कहीं 97 या 98 से घट के आपका 90 से नीचे भी इस तरह उसका हो जाता है। कई बार तो कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनका 30-30 40-40 परसेंट जो होता है हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन आ जाता है। तो उसी को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए हमको सारी जो एक पोजिशनिंग होती है सबसे इम्पोर्टेंट है तब प्रोनिंग। प्रोनिंग पोजिशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को उल्टा लिटा के उनको उल्टा लिटा देते हैं। उल्टा लिटाने के बाद तकिए की कुछ प्लेसमेंट्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो रख देते हैं ताकि जो लंग्स की जो सांस लेने की क्षमता होती है वो नेचुरली आपकी बढ़ जाए। तो इसी में जो भी आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भी किसी के परिवार के सदस्य में अगर ऐसा कोई आपको मिलता है तो उसको ज़रूर बताएं कि आप प्रोनिंग अवश्य करें। प्रोनिंग करने से आपको तुरंत लगभग आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है और ये होता है। तो उसमें मेनली प्रोनिंग में हम आपको स्पेशली बता दूं कि आप पेशेंट को उल्टा लिटा दें। उल्टा लिटाने के बाद आप एक तकिया उनके छाती के पास, ये यहाँ पे मुंह के नीचे नहीं, थोड़ा छाती के इस वाले हिस्से पे एक तकिया रख दें। दो तकिए आप जो है उनके जो लेटे हुए हैं तो पेट से नीचे वाले इस हिस्से पे आप एक दो तकिए रख दें और एक तकिया आप उनके एंकल के नीचे रख दें। तो इस तरह से अगर पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है तो उसकी पोजिशनिंग थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइन हो जाती है। उससे उसकी जो चेस्ट की एक कैपेसिटी होती है, लंग कैपेसिटी होती है, वो इमीडिएटली इतनी बढ़ जाती है कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका हाई हो जाता है। तो उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि आपको पेशेंट को कम से कम आधे घंटे के लिए उल्टा जरूर लिटाना है। हर 4 से 5 घंटे में आप ऐसा करिए तो उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत बढ़ जाएगा। आपके सेंटर में कोई कोविड का मरीज आया जो यहाँ से ठीक हो गया हो? देखिए कोविड के मरीज़ अभी तक फ़िलहाल हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सच नहीं आया, लेकिन हम जो हमारे संस्था है एक टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हम पेशेंट से करते हैं और हमारे पास जो है कॉल्स आती है पेशेंट्स की। तो हम उनको वीडियो कॉलिंग के ज़रिए या फिर उनको टेलीफोनिक के ज़रिए हम उनको सभी डेमोस्ट्रेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। बाकी फिजिकली कोई अभी तक पेशेंट हमारा यहाँ पर कोविड से ठीक हो चुका है या फिर जो कोविड के दौरान है वो अभी तक विजिट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मरीज आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई फ़ोन नंबर या कोई मोबाइल नंबर?
आप हमारे दर्शकों को बता दें, जो भी आप नंबर देना चाहें। बिल्कुल, देखिए आप डायरेक्टली मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, जो कोविड से पीड़ित हैं या फिर कोविड उनको हो चुका है, वो घर पे अभी उनको दिक्कत आ रही सांस लेने में, वो बिल्कुल मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9729910312। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 9729910312। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ मैसेज देना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए सरकार जो भी नियम बनाती है उसका पूर्ण रूप से पालन करे। कहीं न कहीं वो नियम हमारे लिए होते हैं। अभी लॉकडाउन कहीं न कहीं अब थोड़ा-थोड़ा खुलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको भीड़-भाड़ वाले इलाके से अभी भी बच के रहना है। कहीं भी आप भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें और हमेशा मास्क तो हमेशा पहन के रखें, सैनिटाइज़ हाथ करते रहें और हाथ धोते रहें। यही एक ज़रिया कोरोना से बचने का है। आज की विशेष बात बताइए जिसके लिए आपने यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, आज किस लिए विशेष बुलाया गया? बिल्कुल। मीडिया जी, हमारा जो मेन उद्देश्य है यही है कि हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि हमारे पास जो राहुल सिंह जी हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, इनके पास ढेरों कॉल्स आती हैं। लगभग 500-600 कॉल्स उनके पास आ चुकी हैं, जो एक कहीं न कहीं मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं। एक कोरोना का उनको डर भी है, दूसरा जिनको कोरोना हो चुका है, अगर किसी के फैमिली मेंबर्स में एक को कोरोना हुआ है, तो कहीं न कहीं बाकी के जो मेंबर्स हैं वो इतना डर जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं कि उनके अंदर जो एक उनकी बॉडी होती है, नेचुरल हमारा जो एक बॉडी होती है, जो ऐसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, ऐसे हमारा रिएक्शंस होते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो कहने की एंजाइटी या डर से हमारे जो बॉडी का इम्यूनिटी पावर होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो कहने की वीक होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है कि हम बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो इसी को देखते हुए हमने चार जो आप बता रहे थे, हम्म, किस बारे में है वो? किसके कोरोना मरीज के लिए है या आम आदमी के लिए है, किसी के लिए? देखिए अभी कोविड पेंडेमिक फिर से अभी दूसरा वेव भारत में चल रहा है और जिसमें काफ़ी आम लोगों को समस्या आ रही हैं फिर से। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सैटेलाइट सेंटर नीलोखेड़ी रिहैबिलिटेशन सेक्टर में वर्क कर रहा है और यहाँ पर फिजियोथेरेपी और मैं मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट देख रहा हूँ और सोशल वर्कर डिपार्टमेंट है, स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं अभी, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से अभी ड्यूटीज़ हमारी अल्टरनेटिव डेज पे चल रही है। तो जो भी सर्विसेज है वो हम दे रहे हैं। और अभी रिसेंट में अभी क्या नाम है, एक चेस्ट थेरेपी के बारे में भी जल्दी मतलब रिसर्च की है डॉक्टर्स ने, उसके बारे में डॉक्टर मनीष पंचाल जी हमारे साथ हैं, तो वो आपको चेस्ट थेरेपी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। ये कोरोना मरीज के लिए कोई आपके यहाँ पत्ती कोई आई है या उपचार कोई आया, ऐसा कोई है? देखिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो आपका चेस्ट थेरेपी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वो डॉक्टर मनीष पंचाल आपको अच्छे से बताएंगे। बाकी एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोविड-19 जो पेंडेमिक हमारे देश में आया है और भी देशों में आया है, तो इसमें जो पेशेंट हैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंजाइटी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लेते हैं। तो उसमें हमारी मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने पिछले साल मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन किरण हेल्पलाइन नंबर चालू करी थी। इसका ये टोल फ्री नंबर है जो 24/7 है और 13 लैंग्वेज में इसको स्टार्ट किया था माननीय आदरणीय थावरचंद गहलोत जी ने, जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो उसमें जो भी पेशेंट एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो टेलीफोनिक काउंसलिंग ले सकते हैं। और इसमें जो भी डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो सारे लोग ऐसे पेशेंट के साथ जुड़ते हैं और काउंसलिंग करते हैं उनकी, और जो भी उनकी समस्या है वो उसका समाधान किया जाता है।